उनका नाम एफआईआर में नहीं है, एसआईटी की रिपोर्ट में नहीं, फिर भी लोग उनके पीछे पड़े। गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए पढ़े क्योंकि एफआईआर में नाम दर्ज नहीं है, तो तो आप दर्ज कराएंगी। उनका कोई आश्रम नहीं है, उनकी नहीं है करोड़ों की संपत्ति उनके नाम कोई आश्रम नहीं है, उनके पास करोड़ों की कोई गाड़ी संपत्ति नहीं, कोई करोड़ों की संपत्ति। किस लिए करोड़ों की संपत्ति होगी? इतनी सारी कारों में कैसे आती? क्योंकि मक्का मदीना के लिए कोई नहीं कहेगा। वहाँ की मक्का मदीना यहाँ नहीं हुआ ना, यहाँ देश में तो है ना। देश में हमारे जब 121 लोगों की और वो भी गरीब लोगों की जब मौत हो जाती है तो लोग सवाल हमारे हमने देखा आसाराम बापू अब जेल चले गए। हमारे देश में बहुत सारे बाबा बनते रहते तो सवाल भी उठते हैं, जो कि गलत नहीं, क्योंकि हमने देखा है हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड किस तरीके। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के वकील AP सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी सर शुरुआत करूंगी कि क्या अपडेट है, आप थोड़ा सा अपडेट बताइए अभी क्या चल रहा है। देखिए, घटना दुखद थी, विभत्सकारी थी 2 जुलाई को जो घटना घटी, लेकिन अब इतना है कि स्थिति नियंत्रण में है। कोई भी लाश अंतिम संस्कार के लिए नहीं रह गई है। ऐसी कोई लाश नहीं रह गई जिसका अंतिम संस्कार बाकी हो। क्या पोस्टमार्टम की लावारिस लाश नहीं है। सबसे बड़ी बात थी, हमारी प्राथमिकता थी कि कोई लावारिस लाश नहीं है जो ये कहा जाए कि कोई वो अपने परिवार में नहीं पहुंचा अंतिम संस्कार के लिए। वो अपने परिवार में, अपने इष्टजन, अपने जो भी हैं पारिवारिक लोगों के समान जो रीति रिवाज है सनातन, उसके हिसाब से उनका अंतिम संस्कार हुआ है। इंजर्ड हॉस्पिटलाइज अभी कुछ हैं, लेकिन ज़्यादातर घर पहुंच चुके हैं। कुछ का हायर मैनेजमेंट के लिए भेजा गया है, इधर लखनऊ या इधर नोएडा, उनका इलाज चल रहा है। और नारायण साकार हरि के प्रार्थना पर एक कमेटी का आयोजन किया गया, जिस कमेटी में जिले स्तर पर कमेटियों का आयोजन किया गया। उन कमेटियों की जिम्मेदारी है जो उन जिलों के मृतक हैं, जो इन जिलों के इंजर्ड हैं, जो इन जिलों के परमानेंट डिसेबिलिटी वाले पेशेंट हैं, उनकी वो जो परमानेंट डिसेबिलिटी है और जिनके परिवारों में मृतक हैं, मृत्यु हुई है, उन परिवारों की आजीवन तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे, पूरी तरह से लगे रहेंगे। SIT का गठन किया गया, उसमें क्लियर चिट दे दी गई है साकार हरि बाबा नारायण बाबा को, बाबा भोले को। क्या जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सारी जांच एजेंसियों के पास अभी हमें नहीं मिलेंगी, हमें चार्जशीट के बाद सारी मिलेंगी रिपोर्ट। जब चार्जशीट आ जाएगी तब हमें मिलेंगी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, SIT जांच कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है, और इसके साथ ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस और रिटायर्ड IAS IPS की का कमीशन बनाया गया, उनके तहत जांच चल रही है और पूरा उस पर अच्छी तरह काम हो रहा है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सहायता राशि की घोषणा की, वो भी दी जा रही है। नारायण साकार हरि की भी तरफ से भी मृतकों के परिवार और इंजर्ड के लिए लगातार सहायता की जा रही है, सहायता उपलब्ध की जा रही है। और जब चार्जशीट फाइल होगी तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो भी सारी विसरा रिपोर्ट और सारी चीज़ें वो सारी आएंगी। SIT में नारायण साकार हरि का नाम नहीं है, SIT की FIR में भी नहीं है। क्यों? SIT में नहीं, उनका कोई रोल नहीं था, वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। 30 से 35 मिनट पहले वो कार्यक्रम का समापन करके, विसर्जन करके समागम का, वो वहाँ से जा चुके थे। और उसके बाद ये दुखद घटना एक आपराधिक षड्यंत्र के साथ हुई। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो कहीं से कंट्रोल्ड हो रहे थे, वो एकदम 14-15-16 की मात्रा में लड़के थे, हष्ट-पुष्ट थे, हाफ पैंट पहने थे, कुछ काले कपड़े पहने थे। उन्होंने हाथ में इस तरह का जो पानी की बोतल होती है, जिस तरह से पानी की बोतल होती है, ऐसे स्प्रे पकड़ा हुआ था, इधर कुछ के गमछा टंगा हुआ था, देहाती वातावरण, तो इस तरह से वो स्प्रे करते हुए एकदम तेज़ी से भागे। अपना वो तेज़ी से आगे भागते चले गए और स्प्रे पीछे इफेक्ट करता चला गया। जहरीला था, पॉइजनिक स्प्रे था, जिसकी वजह से सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम माताओं, बहनों, बेटियों की दुखद मौत हुई। गिर गए, बेहोश हो गए, उनके ऊपर लोग चढ़ गए, दब गए, कुचल गए, ये सारा कुछ जो हुआ। आपने कहा कि वो दोषी नहीं है बाबा भोले जो हैं, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि वो चले गए थे 35 मिनट पहले, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कहते हैं कि उनकी वो कॉल पे कनेक्टेड थे अपने जो भी उनके आयोजक थे उनके साथ। और दूसरी बड़ी बात ये लोग सवाल कर रहे हैं कि जब वो इन्वॉल्व नहीं थे तो इतना टाइम के बाद क्यों वो मीडिया से रूबरू हुए? पहली प्राथमिकता थी हमारी लाशें कम हों, मृतकों की संख्या कम हो। दूसरी बात थी लाशें लावारिस ना रहें। तीसरा था इंजर्ड
अधिक से अधिक सही हो जाएं, किसी को ब्लड की कमी नहीं रहे। हमारे सेवादारों ने एक सेवादार ने 3-3 यूनिट ब्लड दिया है एक दिन में। समझिए, ये कोई किसी को तन मन धन की व्यवस्था कमी ना रहे, किसी को वाहन की व्यवस्था कमी ना रहे, ये हमारी प्राथमिकता थी और इसी को हमने प्राथमिकता के तहत किया। स्टेटमेंट देना प्राथमिकता नहीं थी। नारायण शाकाहारी को अगर कहीं हम कह दें कि वहाँ जाना है, करोड़ों फॉलोअर्स हैं देश भर में, तो फिर क्या होगा, वहाँ और भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, फिर से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ेगी, फिर सिचुएशन खराब होगी। तो हम नहीं चाहते कि वो खराबी आए। तो इस प्राथमिकता को पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया जब एम्बुलेंस नहीं थी, वहाँ पुलिस भी नहीं थी, क्या कारण? ये तो मैं तो नहीं कर सकता, हमारे पास तो परमिशन थी। हमारे पास 80,000 से अधिक जनता की परमिशन थी। हमारे पास माइक की परमिशन थी, पुलिस की परमिशन थी, फायर ब्रिगेड की परमिशन थी, पार्किंग की परमिशन थी, ट्रैफिक की परमिशन थी, सभी परमिशन हमारे पास थी। जब सभी परमिशन थी हमारे, तो हमारी क्या गलती, हम क्या करते? लेकिन वहाँ पे कुछ मौजूद नहीं लाने वाले नहीं, जो भी थी व्यवस्थाएं थी, शासन प्रशासन ने अपनी तरफ से व्यवस्थाएं की थी जितनी अधिक से अधिक कर सकते थे। लेकिन हाँ, संख्या हो सकता है इसलिए अधिक बढ़ गई हो, 80,000 से अधिक की तो 2.5 लाख से ज़्यादा। 2.5 लाख से अधिक हो सकता है। मैं आपकी बात को बड़ी करता हूं, लेकिन इसके पीछे कारण था कि फरवरी से लेकर जून तक जो आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, तो आयोजन नहीं हुआ। सद्भावना समागम का आयोजन हुआ नहीं इस बीच में, क्योंकि चुनाव चल रहा था। और नारायण शाकाहारी किसी के लिए वोट और नोट की अपील करते नहीं, कोई नोट वोट तो मांगते नहीं कि नहीं तो और राजनीतिक दल से अगर अफेक्टेड होते नारायण शाकाहारी तो फरवरी में कितने आयोजन होते, मार्च में कितने होते, अप्रैल मई जून में कितने आयोजन होते, कितने कैंडिडेट आते, कितने लोकसभा के प्रत्याशी आते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ आयोजन नहीं किया इसीलिए। और वहाँ इस कोई दान पात्र नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, किसी तरह का वहाँ कुछ नहीं है। नारायण शाकाहारी से आपने संपर्क की बात की, जो लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, बात कर रहे थे। नारायण शाकाहारी का कोई सोशल मीडिया नहीं, मोबाइल फ़ोन ही नहीं है। जब मोबाइल फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, छोटा फ़ोन नहीं है, तो कीपैड वाला नहीं है, इसीलिए नारायण शाकाहारी के ना तो कोई सोशल मीडिया है, ना यूट्यूब है, ना व्हाट्सअप है, ना फेसबुक है, ना पेज है, ना इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन। अभी 1.5 साल हुए सीमा सचिन मीना जो पाकिस्तान से आई, सीमा हैदर का केस आपने लिया। सीमा सचिन मीना जो हो गई, उसकी यूट्यूब चैनल है, कितने यूट्यूब चैनल हैं, अभी सब बनाए चल रहे हैं। तो नारायण शाकाहारी भी अगर सोशल मीडिया का यूज़ करते, यूट्यूब चैनलों पर अपना ये सब करते, जैसा कि आजकल लोग करते हैं, टीवी चैनल पर कथाएं आती हैं, टीवी चैनल पर समागम आते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं और ऐसा कुछ करने का सोचा नहीं। नहीं तो वो करोड़ों लोग हैं, अगर 3 करोड़ हैं, 1-1 रुपया मांगें रोज़ तो 3 करोड़ रुपया पर डे हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कितने फॉलोअर्स हैं, हमने देखा कितने लोग वहाँ मौजूद थे। लोग बार बार यही सवाल कर रहे हैं, फिर कैसे उनका घर चलता है, किस मतलब, क्योंकि ऐसा आप कह रहे हैं कि वो पैसे नहीं मांगते किसी से, पैसे नहीं लेते। उनका बीआरएस से पेंशन आती है, यूपी पुलिस में थे, बीआरएस से पेंशन आती है, उनकी खेती की ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, खेती से संसाधनों से आता है, इस तरह से उनका जीवन चल रहा है। अखिलेश यादव को भी उनके साथ देखा गया था, उनके साथ सबको देखा गया है। मंच पर जब वो विराजमान होते, पंडाल में कोई आओ, अखिलेश यादव, मायावती जी, कोई आओ, किसी दल के आओ, लेकिन वो किसी दल के लिए राजनीति नहीं की उन्होंने। और आज जो बात की जा रही है, अभी आपने देखा होगा, आज बहन जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि नारायण से मायावती जी ने दिया, वो गलत है, दुष्प्रचार करने वाला है। बहन जी को लगता है कि दलित, शोषित, वंचित का कोई व्यक्ति आस्था, श्रद्धा, भक्ति नहीं रख सकता क्या? क्या छत्रपति शाहू जी महाराज, क्या संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, क्या ये संत नहीं हुए? क्या हमारे शोषित वंचित समाज के संत नहीं हुए? क्या महात्मा ज्योतिबा फुले, क्या उनका कार्य कोई भुला सकता है? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, संविधान उन्होंने बनाया, क्या उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या ज्योतिबा फुले, महात्मा बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि को कौन मना कर सकता है? लव कुश के जन्म से लेकर के बाद तक की कहानी सबको पता है। तो हमारा देश संत रविदास, संत कबीरदास का देश रहा है, छत्रपति शाहू जी महाराज का देश रहा है। और उस पर इस तरह से कहना कि शोषित वंचित परिवार हैं उनके, हाँ उनके परिवार हैं, तो क्या उनको आस्था, श्रद्धा, भक्ति करने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें सत्य का साथ करने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें मानव मंगल मिलन, सद्भावना समागम का आयोजन करने का अधिकार नहीं है? लेकिन वो मिले भी नहीं किससे? परिवारों से। अगर वो मिलने जाएंगे तो उनके देश में करोड़ों फॉलोअर्स, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। आज अगर हम घोषणा कर दें कि हम अलीगढ़ जा रहे हैं, घोषणा जैसे घोषणा
तो नहीं करके कोई फायदा, जाके आराम से मिल भी सकते हैं, उसके लिए कैसे जाएंगे? लोग घोषणा करने के लिए तो उनके पास कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं। भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। उनके बिना घोषणा किए तो 3 लाख इकट्ठे हो गए, आपने कैसे बताया इकट्ठे हुए, थोड़ा सा लोग ये भी जानते हैं। 3 लाख इकट्ठे हो गए ना, तो फिर उनकी है ना, लोगों को आपस में उनके प्रति प्रेम है, आदर है, सम्मान है, आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है। तो आस्था, श्रद्धा, भक्ति की वजह से अगर कोई जाता है तो वो कैसे जाएंगे? हमारी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ख़राब हो जाएगी। अगर हम चले जाएं, अलीगढ़ चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो व्यवस्था बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए सेवादार लोगों तक पहुंचाते हैं कि अब आने वाले हैं बाबा जी, आज सत्संग करेंगे, कुछ इस तरीके से। हाँ, नहीं, वो अपने आप बस सूचना होती, सेवादारों को सूचना होती है कि आयोजन वही करते हैं, आयोजन वही करते हैं, वही डेट लेते हैं। वहाँ तो नारायण साकारी सतिथि के रूप में पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं तो बस सत्य का साथ होता है, उसका समापन कर देते हैं, उसका विसर्जन कर देते हैं, विदाई हो जाती है, चले जाते हैं। और ये वो नारायण साकारी 30 से 35 मिनट पहले घटना स्थल से जा चुके थे, उसके बाद ये घटना हुई। दुखद घटना है, हृदय विदारक है। इससे पहले घटना एक सन 1965 में 800 लोगों की कुंभ में मौत हुई थी, और अभी पीछे मक्का मदीना में हुई। मक्का मदीना के लिए कोई क्यों नहीं कहता है? क्योंकि मक्का मदीना के लिए कोई नहीं कहेगा। वहाँ मक्का मदीना यहाँ नहीं हुआ ना, यहाँ देश में तो है ना, हमारे जब 121 लोगों की, और वो भी गरीब लोगों की जब मौत हो जाती है तो लोग सवाल, हमारे दुनिया में तो है, वहाँ पे सवाल नहीं करेंगे। वहाँ पे इसलिए सवाल नहीं करेंगे, हिंदुज़ में सॉफ्ट टारगेट है, सनातन सॉफ्ट टारगेट है। सनातन को कोई भी डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स कह लेता है। रामायण काल्पनिक है, रामायण को फाड़ दो, राम काल्पनिक है, कोई भी कह लेता है सनातन के लिए। दूसरे धर्मों के लिए आप नहीं कह पाते हैं। यही बात आपकी दूसरे धर्मों के लिए नहीं होती है। अंधविश्वास हमारे लिए कह सकते हैं, आडंबर हमारे लिए कह सकते हैं, पाखंड हमारे लिए कर सकते हैं, दूसरे धर्मों के लिए आप नहीं कहते हैं, नहीं कह पाएंगे। अगर इस देश में, भारत में ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली सवाल किए जाते। मुझे लगता है ऐसा नहीं होता, सवाल नहीं किए जाते। नहीं, सवाल नहीं किए जाते उनको। कोई केस जिसमें सवाल नहीं किया, क्या बताइए, सनातन डेंगू है, बोला गया ना। क्या सनातन मलेरिया है, बोला गया ना। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। HIV, एड्स है, क्या सनातन HIV है, एड्स है, बोला गया। ऐसा इस देश में बोला गया, इस देश में कहा जाता है। हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, हिंदू हिंसक होता है। क्या हिंदू हिंसक होता है? क्या हिंदू सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात नहीं करता? क्या हिंदू सबके विश्व के कल्याण की बात नहीं करता? क्या हिंदू अपने यज्ञ हवन करने के बाद घर के सारे दरवाजे खोलकर हवन की उसको सब जगह नहीं भेजना चाहता है? ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई। मुझे लगता है कि हम जब हिंदू की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ पर सवाल किया जाता है कि हिंदू राष्ट्र की जब की बात होती है तब उस चीज़ को कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम एक सोच की तरफ बढ़े। नहीं, सनातन को HIV कह देते हैं, एड्स कह देते हैं, राम को काल्पनिक कह देते हैं, राम सेतु को काल्पनिक कह देते हैं। अयोध्या में 500 वर्ष बाद राम लोग ऐसे नहीं बहुत खुश थे जब राम मंदिर नहीं तो लोगों ने सेलिब्रेट किया, आपने देखा सेलिब्रेट किया। लेकिन लोगों को, विपक्ष के बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा था, अभी भी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो राम मंदिर को तोड़ के फिर वैसे बना देंगे। ये तो विपक्ष पे नहीं, ये विपक्ष वाली बात तो थोड़ी यहाँ गलत हो जाती है। हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ना, वही तो कहते हैं नारायण साकार हरि को गिरफ्तार करो, वही तो करें ना। नारायण साकार हरि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सत्संग करते हैं, 121 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। बहन मायावती जी ने कहा है ना, इसीलिए तो कहा है क्योंकि वो दलित, शोषित, वंचितों के धर्म की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, और दूसरे धर्म के लिए नहीं कहेंगी, वो नहीं कह सकती है। नहीं, ऐसे बहुत सारे बाबा और भी हैं, हम देखते हैं धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, अनिरुद्धाचार्य हो गए, तो सब पर तो सवाल नहीं किए जाते। जब कुछ जैसे हमने देखा जो बाबा बनते हैं उनके, बाबा राम रहीम हमने देखा आसाराम बापू अब जेल चले गए। हमारे देश में बहुत सारे बाबा बनते रहते हैं तो सवाल भी उठते हैं, जो कि गलत नहीं, क्योंकि हमने देखा है हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड किस तरीके से। अच्छी बात है, सवाल उठाइए आप, कौन मना कर रहा है? सवाल उठाइए, जवाब दीजिए। तो क्या नारायण साकार हरि पे सवाल नहीं उठने चाहिए? उठे, खूब उठ रहे हैं। 3 तारीख से हो क्या रहा है? सवाल ही उठ रहे हैं, सभी डिबेट हो रही है, सारे न्यूज़ चैनल पे हो रहा है, चल रहा है। उनका दोष क्या है? आप यहाँ आई इंटरव्यू लेने, आपको गए हुए यहाँ से आधा घंटे हो गया, हमने आपको बुलाया, आप टाइम लेके आई, आधा घंटे बाद यहाँ कुछ होता है, आपको जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। मुझे बताइए, आप जिम्मेदार हैं? लेकिन उस चीज़ के लिए तो आयोजन किया गया था ना, ऑलरेडी परमिशन ली गई। मैंने बुलाया आपको, तो मैं जिम्मेदार हूँ। जो जिम्मेदार थे उनको मैंने सरेंडर करा दिया, जिन पर आरोप लगा, प्रकाश मधुकर, वेद प्रकाश को मैंने सरेंडर करा दिया। मैंने तो कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अरेस्टिंग स्टे के लिए नहीं कहा। मैं तो नहीं गया वहाँ तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सीधे सीधे पेश करा दिया।
किया ना, मैं लगा सकता था एंटीसिपेटरी बेल, मैं लगा सकता था 482 क्वेश्चन, मैंने अरेस्टिंग स्टे नहीं लगाया, मैंने सरेंडर की एप्लीकेशन नहीं लगाई। जो हमारे और आयोजक हैं जिन्होंने जल व्यवस्था की वो जेल में हैं, जिन्होंने बिजली व्यवस्था की वो जेल में हैं, जिन्होंने पंडाल व्यवस्था की वो जेल में हैं, जिन्होंने मंच व्यवस्था की वो जेल में हैं, जिन्होंने दरी की व्यवस्था की वो जेल में है, जिन्होंने पार्किंग की व्यवस्था की वो जेल में है। और बताओ किसको जेल भेज दें? लेकिन लोग सबको जेल चले गए, सबको, उन्हीं के लोग मरे, उन्हीं के लोगों के अंतिम संस्कार किए, उन्हीं की लाशें हैं, उन्हीं की बहन बेटियां मरी, उन्हीं के सब परिवार वाले लोग मरे, उन्हीं के सब आयोजन करता वही अपनी गाड़ियों में अपनी बहन बेटी को लेके आए, वही अपनी गाड़ियों में सबको लेके आए बच्चों को, उन्हीं गाड़ियों में लाशें गई, उन्हीं गाड़ियों में लोगों को भर के अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया, पोस्टमार्टम हाउस के बाद घर ले जाया गया, उनका अंतिम संस्कार किया जाए। मरने वाले वो हम ही, मारने वाले हम, आरोप हम पर, नारायण साकर हरि को बुलाने वाले हम। वो जब आधा घंटे पहले चले गए या कुछ भी होता है, क्या आपको दोषी माना जाना चाहिए? क्या बुलाना चाहिए नहीं चाहिए N24 न्यूज़ चैनल को? सर मैं आपको बताती हूँ, जनता के सवाल हैं जो मांग करने लगे, जनता मांग करने लगे, नहीं पत्रकार को बुलाओ, N24 के पत्रकार को बुलाओ, कैमरामैन को बुलाओ, स्टूडियो को बुलाओ, गाड़ी वाले को बुलाओ, ड्राइवर को बुलाओ, सबको बुलाओ, जो यहाँ होगा वही तो जिम्मेदार होगा। उनके जब जांच हुआ, जो मीडिया चैनल्स ने किया, जो सर्च किया सबने, तो जिन लोगों से बात हुई, ग्राउंड रिपोर्ट की बात जब हुई तो वहाँ पे मैं मैनपुरी गया, मैं एटा गया, मैं अलीगढ़ गया, मैं हाथरस गया, मैं इंजर्ड से मिला, इस घटना में जो लोग घायल हुए उनसे मिला, जो पीड़ित थे उनसे मिला, वो सब कुछ उनसे मिला, सब कुछ किया। हाँ, तो उनसे मिलकर ही जब ग्राउंड रिपोर्ट की गई, लोगों से मिला गया, तो वहाँ के जो लोग थे उनका कहना है कि वो बाबा को अभी भी बहुत मानते हैं, भक्ति है उनमें, लेकिन जो हुआ और बाबा का इस तरीके से चले जाना, बाबा को पता था चले जाना, नारायण साकार हरि कहीं एयरपोर्ट पर नहीं मिलेंगे आपको भागते हो, कहीं भेष बदले हुए नहीं मिलेंगे, कहीं बेसमेंट में नहीं मिलेंगे, किसी होटल में नहीं मिलेंगे, किसी घर पे नहीं मिलेंगे, नारायण साकार हरि आपको आश्रम में मिलेंगे। और बिल्कुल जो उन्होंने कहा NI को, न्यूज़ एजेंसी को, आश्रम में गए तो वहाँ पे नहीं थे वो। एक आप तो बहुत आश्रम दिखा चुके हैं, आप आश्रम की दीवारें दिखाते हैं, इतनी हाइट है आश्रम की, इससे क्या होगा? कितने गमले लगे आश्रम की, इससे क्या होगा? कितने, मैं नहीं दिखाती, मैं तो ग्राउंड, मतलब देश ने दिखा रहे हैं कितने कमरे हैं, कौन सी टोटी है, कौन सी टंकी लगी है पानी की, कितने पंखे लगे हैं, कितने कूलर लगे, ये दिखाया जा रहा है। इससे मृतकों की आत्मा को शांति होगी क्या? इससे सनातन की रक्षा होगी क्या? इससे सनातन धर्म का हित होगा क्या? नहीं है ये। सर लेकिन देखिए, आप तो डिफेंस में, तो आप तो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आप जिनका केस लड़ रहे हैं, डिफेंस की नहीं है, जिनका केस लड़ने की नहीं है, मरने वाले हमारे, मृतक हमारे, आरोप हम पे लगा, नारायण साकार हरि हमारे, देश हमारा, हाथरस हमारा, एटा हमारा, मैनपुरी हमारा, अलीगढ़ हमारा, मीडिया हमारी, देश हमारा, सरकार हमारी, SIT हमारी, ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस हमारे, रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS हमारे, जो कमीशन जो रिपोर्ट दी SI को, कमिश्नर आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ ने दी, वो हमारे, जगह हमारी, खेत हमारे, कल्याण हमारे, सब कुछ हमारे। लेकिन बताया, ये दरवाजे नहीं, खेतों में दरवाजे होते हैं, खेतों में निकलने के रास्ते होते हैं, खेत सब तरफ से खुले होते हैं, खुला होता है एकदम पूरा। खेत में आयोजन भी हुआ, खेत में आयोजन हुआ था, खुले, नेशनल हाईवे बीच में है, नेशनल हाईवे के 4 रास्ते एक तरफ हैं, 4 लेन एक तरफ हैं, उसके राइट साइड में पंडाल था, घटना लेफ्ट साइड में हुई, बीच में हाईवे है, हाईवे से लेफ्ट साइड में घटना हुई, राइट साइड में था पंडाल, पंडाल के पीछे से नारायण साकार हरि आए, गाड़ी से आए, गाड़ी से चले गए, वहाँ कोई पैर छूने की प्रचलन है नहीं, कोई दान पात्र, डोनेशन पास बॉक्स, चैरिटी, कुछ सेवा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं वहाँ पे जो है हाथरस में मौजूद, वो कह रहे हैं कि बाबा ने खुद ही कहा था कि अब आप मेरे चरणों की धूल लेना है। वो गाड़ी से जा रहे हैं, वो गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, सैंडल पहन के जा रहे हैं, कालीन पर से जा रहे हैं, कहाँ चरण रज है? कहाँ हाईवे पे चरण रज होती है? वहाँ तो तारकोल है, सीमेंटेड हाईवे है, वहाँ का किस तरह की चरण रज मिल जाएगी? आप कह रहे हैं कि ये साजिश की जा रही है? पूरी साजिश, पूरा षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है नारायण साकार, प्लान के तहत फंसाया जा रहा है। क्या मिलेगा उनको? नारायण साकार हरि को बदनाम करना, नारायण साकार हरि को अपमानित करना, असंसदीय गैर कानूनी भाषा का इस्तेमाल किया, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल इस तरह का किया जा रहा है, अपमानित करने का, सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है, बहुत बड़ी सोची समझी साजिश षड्यंत्र है, जिसके तहत सारा काम हो रहा है। लेकिन अच्छा, एक और आखिरी सवाल लूंगी मैं आपसे कि लोग कह रहे हैं कि इतना जब ये हुआ हादसा, उसके बाद ही लोग बाबा भोले को जानने लगे, उससे पहले इतने लोग नहीं जानते थे उन्हें, सिर्फ गांव में ही जानते थे। फॉलोअर्स कैसे थे? वही गांव में ही जानते थे उन्हें, थे उनके करोड़ों, वो तो नहीं जनवाते थे, वो किसी आपने
सबके चैनल के इंटरव्यू लिए होंगे N24 पे। क्या आपने कभी नारायण साकारकरी का इंटरव्यू देखा? क्या किसी चैनल पे कथा सुनी? क्या कोई हैंडबिल देखा? कभी यूट्यूब देखा? कभी सोशल मीडिया साइट्स पे देखा? कभी नहीं है? जो नहीं है तो नहीं है, किसी तरह से क्या है। ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच होगा और आपको लगता है 121 मौतों का जो जिम्मेदार है उसको सजा होगी? 121 लोगों की जो मौत हुई है वो दुखद है, घटना विभत्सकारी है, और निश्चित तौर पर मेरा कहना दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये अति आवश्यक है, आज की डेट में बहुत आवश्यक है। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, लेकिन न्याय सबको मिलते हुए दिखना चाहिए। आप हमारे ही लोगों को बंद कर रहे हैं, आप हमारे ही लोगों को हम सरेंडर करा रहे हैं। FIR होती है, 1 लाख का इनाम घोषित हो जाता है, हम अगले दिन सरेंडर करते हैं। हार्ट पेशेंट है, इंजीनियर है, क्या गलती की उन्होंने व्यवस्था करके? क्या उन्होंने किया? नारायण साकारहरि ना आने के पैसे लेते, ना जाने के पैसे लेते, ना आयोजन के पैसे लेते हैं, ये सत्य है। कोई इसमें पैसा दान पात्र चढ़ावा नहीं है। अगर वो लेते तो बहुत पैसे इकट्ठे कर सकते थे। उनका कोई आश्रम नहीं है, उनके नहीं है करोड़ों की संपत्ति, उनके नाम कोई आश्रम नहीं है, उनके पास करोड़ों की संपत्ति नहीं, कोई करोड़ों की संपत्ति। किस लिए करोड़ों की संपत्ति होगी? इतनी सारी कारों में कैसे आते जाते? हर एक कार में आते हैं, एक कार है उनकी अपनी, तो BRS पेंशन वाले के पास एक कार नहीं हो सकती। अब 30 कारें आगे पीछे लोगों की हैं, लोग कार लगा लेते हैं, तो क्या करें? तो प्यार है लोगों का, सम्मान है, आस्था, श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है। लेकिन भक्ति की श्रद्धा पर अगर राजनीति होगी तो गलत है। राजनीति करने वाले लोग राजनीति का मौका, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। लाशों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, सत्ता आएगी जाएगी, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। नारायण साकारहरि यहीं रहेंगे, भारत से बाहर कहीं नहीं जा रहे, उनके फॉलोअर्स यहीं रहेंगे, करोड़ों फॉलोअर्स हैं। लेकिन सरकार पर विश्वास रखें। जब नारायण साकारहरि ने कह दिया, शासन प्रशासन पर विश्वास रखें, सत्ता जो भी कार्य कर रही है SIT पर विश्वास रखें, पुलिस पर विश्वास रखें, जांच एजेंसियों पर भरोसा रखें। फिर भी हंगामा किया जा रहा है। जब उनका नाम FIR में नहीं है, SIT की रिपोर्ट में नहीं, फिर भी लोग उनके पीछे पड़े। गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए पड़े क्योंकि FIR में नाम दर्ज नहीं है, तो आप दर्ज कराएंगी? N24 दर्ज कराएगा क्या? मैं नहीं दर्ज कराऊंगी, मैं तो सवाल कर। हाँ, तो सवाल क्यों करेंगे जब FIR में नाम नहीं है? जब FIR में नाम नहीं है, जब SIT में नाम नहीं है, तो किस लिए? चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप काफ़ी गुस्सा हो गए, लेकिन मैं सवाल जनता के ले रही थी और हमारे साथ थे AP सिंह, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। और आज सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या 121 से जो ज़्यादा मौतें हुई उनको क्या इंसाफ मिलेगा ट्रांसपेरेंसी के साथ? आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।